Hello students, welcome back and we are going to continue with continuity के examples. So this is your first example. कहता है ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है वो हमें चेक करना है और ऑप्शन कुड बी कंटिन्यूअस एट 0, कंटिन्यूअस एट 1, कंटिन्यूअस एट 2, none of these, something like this. So what you need to understand कि हमें कंटिन्यूटी कहाँ चेक करनी है. पहली बात कि हमें कंटिन्यूटी चेक करनी होगी ब्रेक पॉइंट्स पे. तो एक तो फंक्शन 0 पे ब्रेक होता है, सेकेंड इफ यू सी फंक्शन 1 पे ब्रेक हुआ, एंड थर्ड इफ यू सी फंक्शन इज ब्रेकिंग एट 2. सो 0 पे, 1 पे और 2 पे हमें चेक करना है. ये तो ऑप्शंस में गिवन होंगे. समटाइम्स गिवन नहीं होता है कि हमें कहाँ चेक करना है. सो जो ब्रेक पॉइंट्स है वहां तो हमें चेक करना ही है, एंड अलोंग विद दैट एट दोज पॉइंट्स जहां पे डिसकंटिन्यूटी के चांसेस हैं. और इफ यू नो द डोमेन फाइंडिंग, अगर आपको डोमेन फाइंड करना आता है तो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि कहां कहां हमें डिसकंटिन्यूटी चेक करनी है. बट लेट्स हैव सम स्टैंडर्ड आइडियाज. स्टैंडर्ड आइडियाज आर कि polynomials are always continuous. कोई भी पॉलिनोमियल होगा वो हमेशा कंटिन्यूअस होगा. खत्म हो गई बात. अब अगर हमेशा कंटिन्यूअस है तो हर पॉइंट पे LHL, RHL और वैल्यू सेम होगा. ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है. अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है, हमें पता है पहले से कंटिन्यूअस है, तो उसका हर पॉइंट पे LHL, RHL वैल्यू सेम होगा. तो अगर कभी LHL निकालना हो तो सीधा वैल्यू निकाल लो, काम आसान हो जाएगा. कभी RHL निकालना हो, सीधा वैल्यू निकाल लो, काम आसान हो जाएगा. सो पॉलिनोमियल्स आर ऑलवेज कंटिन्यूअस. व्हाट एल्स डू वी नो? We know that sin x and cos x are always continuous. Tan x, cot x, sec x, cosec x को अभी हम डिस्कस करने वाले हैं in the next video. So e power x is always continuous, log x is always continuous, mod x is always continuous, box x is discontinuous at every integer. ग्राफ बनाओगे तो पता चलेगा. Fraction x is all discontinuous at all the integers. So there are some standard functions that we already know कि whether they are continuous or discontinuous. But x equal to 0 पे अगर देखोगे LHL, RHL और वैल्यू, 1 पे LHL, RHL and वैल्यू, 2 पे LHL, RHL and वैल्यू we are going to find. 0 पे LHL का मतलब हुआ f of 0 minus h. 0 पे फंक्शन का वैल्यू हुआ f of 0 और 0 पे RHL हुआ f of 0 plus h. 0 माइनस h में माइनस h पे कौन सा फंक्शन डिफाइंड होगा? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड या फोर्थ? माइनस h बेसिकली फर्स्ट कैटेगरी में आता है, लेस देन इक्वल टू 0 में. सो वी आर गोइंग टू यूज दिस फंक्शन एंड दैट इज माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर. f ऑफ h की बात करते हैं. h कौन से कैटेगरी में आएगा? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड या फोर्थ? h 0 से थोड़ा बड़ा होता है, ग्रेटर देन 0, सो 0 से 1 कैटेगरी में आएगा. सो दैट विल बी 5h माइनस 4. तो माइनस h का स्क्वायर विल बी h स्क्वायर, दिस इज माइनस h स्क्वायर एंड अल्टीमेटली 0 आए. 5h मतलब 0, 0 माइनस 4 इज माइनस 4 आए. और 0 पे वैल्यू क्या है? 0 कहाँ है? फर्स्ट वाले में है, तो माइनस 0 स्क्वायर विल बी 0. नाउ व्हाट यू सी? यू सी कि ये फंक्शन जो है ये कंटिन्यूअस तो नहीं है. हाँ, लेफ्ट कंटिन्यूअस है, लेफ्ट हैंड लिमिट और वैल्यू सेम है, लेकिन राइट कंटिन्यूअस नहीं है. सो दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस. बट द आइडिया इज, आपको पता है माइनस एक्स स्क्वायर एक पॉलिनोमियल है. किसी भी पॉइंट पे उसका LHL RHL वैल्यू सेम होने वाला है. तो अगर 0 पे मुझे इसका LHL निकालना है तो मैं LHL नहीं सीधा वैल्यू निकालूंगा. सीधा 0 पुट किया तो 0 आ गया, काम खत्म. 0 के लिए वो तो सीधा सीधा पुट करना ही था.
एच पे आर एच एल, यहां पे आर एच एल, 0 पे आर एच एल मतलब 0 पे वैल्यू, 5 into 0 minus 4 is minus 4. So in the next parts I am not going to do f of 1 minus h, f of 1 plus h और f of 1. सिर्फ डिसाइड कर लो कौन सा पॉलिनोमियल चूज करना है और फिर उसमें सीधा 1 पुट कर देने का. f of 1 minus h, बोलो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड या फोर्थ. 1 minus h will be सेकेंड, 1 से थोड़ा कम यहां पे आएगा. अब इसमें 1 minus h नहीं, सीधा 1 पुट करो और 5 minus 4 is 1. This is what I wanted to tell you by this, कि अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है तो LHL RHL वैल्यू सेम होता है एंड दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू यूटिलाइज. 1 पे वैल्यू 1 कहाँ है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड या फोर्थ, तो 1 है सेकेंड वाले में, तो यहाँ पे 1 पुट किया तो वी गेट 1. 1 पे RHL 1 प्लस h, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड या फोर्थ, 1 प्लस h थर्ड वाले में आएगा, तो यह 1 प्लस h नहीं, 1 पुट करो सीधा, 1 पुट किया तो 4 minus 3 एंड दैट इज 1. एंड सो व्हाट वी सी, LHL RHL वैल्यू सेम है एंड सो दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट 1. 2 पे आप खुद से फाइंड करो, टेक अ पॉज एंड फाइंड. 2 पे LHL यहां से आएगा तो 2 पुट करेंगे, 16 minus 6 दैट इज 10. 2 पे वैल्यू यहां से आएगा, 2 3 जा 6 प्लस 4 दैट इज 10. और 2 पे RHL वो भी यहीं से आएगा, लेकिन 2 प्लस h नहीं, 2 पुट करो, 6 प्लस 4 10. एंड सो व्हाट वी सी दैट अगेन दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 2. तो ये फंक्शन 2 पे कंटिन्यूअस है, 1 पे कंटिन्यूअस है, लेकिन 0 पे कंटिन्यूअस नहीं. If you want, if you are okay with graph, you should actually draw the graph also. x स्क्वायर का ग्राफ आपको आता है, ये दोनों लाइन है इनका ग्राफ भी आता है, और ये एक पैराबोला है इसका ग्राफ भी आपको आता है. पॉज करो वीडियो को और ग्राफ बनाने का ट्राई करो. आई एम गोइंग टू ड्रॉ. ओके, तो x स्क्वायर का ग्राफ ऐसा होता है, माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ विल बी समथिंग लाइक दिस. लेकिन हमें माइनस एक्स स्क्वायर सिर्फ लेस देन 0 के लिए चाहिए, मतलब ये पार्ट नहीं आएगा, ओनली दिस पार्ट, और 0 इंक्लूडिंग है इसलिए यहां पे सॉलिड सर्कल बनाए. 0 से 1 में एक लाइन है, 0 से 1 में एक लाइन है, वो लाइन मैं बना देता हूं ब्लू से. x को 0 किया तो y का वैल्यू -4, 1 2 3 एंड 4. सर्कल क्यों बनाया मैंने, क्योंकि 0 इंक्लूडिंग नहीं है तो 0 वाला पॉइंट इंक्लूडिंग नहीं होगा. और 1 पे वैल्यू क्या होगी, 1 पे वैल्यू 1 आएगी. ये पॉइंट इंक्लूडिंग है तो इसको सॉलिड बनाया, ये लाइन बन गई. 1 से 2 में ये एक पैराबोला है. कैसा पैराबोला होगा, दिस विल बी अ पैराबोला जिसके रूट्स है 0 एंड 3/4. 0 एंड 3/4 है तो दिस विल बी समथिंग लाइक दिस. सो 1 पे इसका वैल्यू क्या होगा, 1 पे इसका वैल्यू होगा 1, सॉरी अच्छा अपवर्ड है, सॉरी. ये जो 4x स्क्वायर माइनस 3x है दैट विल बी समथिंग लाइक दिस. बट वी डोंट नीड इट एवरीवेयर, वेयर वी नीड इट एज सिर्फ 1 से 2 के बीच में. 1 पे इसका वैल्यू 1 है तो मैंने 1 पे इसका वैल्यू 1 बना दिया, और 2 पे इसका वैल्यू 4 4 जार 16 माइनस 6 10 होगा. 2 पे इसका वैल्यू 10 होगा. लेट्स से दिस, थोड़ा अप्रोक्सीमेशन में रखा है अभी. अब ये लाइन नहीं है, दिस इज बेसिकली अ पैराबोला which is basically part of this the kind of parabola. and then 2 के बाद 3x plus 4 है तो 2 पे वैल्यू क्या होगा, 2 पे वैल्यू होगा 10, सॉलिड. लो भाई ये सॉलिड बना दिए. और 3 4 5 कहीं भी 3 पे वैल्यू क्या होगा 13, तो 3 पे इसका वैल्यू 13 होगा, समथिंग लाइक दिस. सो दिस इज द ग्राफ. If you see
फंक्शन सीधा सीधा चलता है अच्छा सा, अचानक यहाँ ब्रेक हुआ, 0 पे डिसकंटिन्यूअस, और उसके बाद बिना पेन उठाए आप ड्रॉ कर सकते हैं, तो उसके बाद देखोगे तो 1 पे भी कंटिन्यूअस आया और 2 पे भी कंटिन्यूअस आया। 1 पे लेफ्ट और राइट दोनों 1 थे देखो, और 2 पे लेफ्ट राइट वैल्यू तीनों 10 थे देखो, 10 10 10। सो दिस इज हाउ वी सी इफ यू हैव द ग्राफ, और अगर ग्राफ नहीं होगा तो फिर दिस इज हाउ वी यूज टू फाइंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन गिवन है कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है 0 पे, 0 की बात करते हैं, 0 पे अगर कंटिन्यूअस है, सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, 0 पे लेफ्ट हैंड लिमिट कहां से मिलेगा, 0 पे लेफ्ट हैंड लिमिट मिलेगा फर्स्ट वाले केस से, तो x की जगह 0 माइनस एच रखा, मतलब माइनस एच, ये मिला 1 माइनस cos AH upon H square, which is A square by 2 if you remember. 1 minus cos mx upon x square is m square by 2. 0 पे वैल्यू हमें गिवन है b है, और 0 पे RHL यहां से मिलेगा, तो लेट्स से h upon under root 16 plus root h minus 4 limit h tending to 0, x की जगह 0 प्लस h, मतलब h पुट किया। नाउ आई एम गोइंग टू रैशनलाइज दिस, रैशनलाइज करोगे नीचे वाले को तो आएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन a प्लस बी। यू रिमेंबर दिस, प्रोफाइल 2 वाले वीडियो में देखेंगे तो पता चलेगा व्हाट इज दैट। 16 16 कैंसिल, रूट एच कैंसिल, 4 प्लस 4 8 आ गया। अब अगर ये फंक्शन कंटिन्यूअस है तो इसका LHL मतलब a स्क्वायर बाई 2, वैल्यू मतलब b, RHL मतलब 8, ये सेम होना चाहिए। दैट गिव्स मी a स्क्वायर इक्वल टू 16, तो a इक्वल टू प्लस माइनस 4 एंड b इक्वल्स टू 8, एंड दैट इज द वैल्यूज ऑफ a एंड b, जिसके लिए ये फंक्शन हर पॉइंट पे कंटिन्यूअस होगा। So that is the whole idea. In the next video, I am going to discuss some gray areas of discontinuity and continuity. Thank you.